स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस पॉडकास्ट थर्ड डायमेंशन में। अपने इस पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर और संजीवनी वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा जी नेगी से। सीमा जी ग्लोबल टॉक एजुकेशन की सेक्रेटरी जनरल हैं और सार्क नेशंस रीजनल कमेटी फॉर ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट की कोऑर्डिनेटर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सीमा जी एक जाना माना नाम है। सीमा जी को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्डों से नवाजा गया है। आइए मिलते हैं सीमा जी से और जानते हैं कि कोविड के चलते शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुए हैं और उनका सामना स्कूल, टीचर और पेरेंट्स किस तरह से कर रहे हैं। नारायण 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 सीमा जी, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट थर्ड डायमेंशन में। जैसे मैंने आपको बताया था, थर्ड डायमेंशन एक स्पेशल शो है जिसमें हम लोगों को हर फील्ड में एक तृतीय आयाम देने की कोशिश करते हैं। सिक्के के दो पहलू से सभी परिचित होते हैं कि एक प्लस है, एक माइनस है, लेकिन एक थर्ड आयाम भी होता है जीवन का, जीवन के हर क्षेत्र का, जिसको जानना सबके लिए बहुत जरूरी है, जिससे हम लाइफ को आगे अपने बेटरमेंट के लिए आगे ले जा सके। और आज आपको, जैसे कि आप एजुकेशन फील्ड से हैं, तो मैं जरूर चाहती थी सीमा जी कि मैं आपसे इस तरह से सवाल करूं, जैसे आजकल जो कोरोना के चलते एक नया ट्रेंड शुरू हो गया एजुकेशन फील्ड में। जून तक, हमारे मई एंड तक और जून के फर्स्ट वीक तक हमारे स्कूल नॉर्मली भी बंद रहते, तो पीपल वर क्वाइट हैप्पी विद दैट आइडिया। लेकिन जैसे ही स्कूल खुला, वैसे ही स्कूल अथॉरिटीज ने और पेरेंट्स को भी ये फिक्र होने लगी कि हमें बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहिए। तो ऑनलाइन जो क्लासेस हुई, उसका पेरेंट्स ने भी बहुत वेलकम किया और स्टूडेंट्स ने भी बहुत वेलकम किया, और बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये सुन के। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी, छोटे छोटे बच्चे, जो एक नन्हे से बच्चे हैं जिन्होंने भी प्ले ग्रुप्स में ही जाना शुरू किया है, उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो इट इज रियली बहुत सरप्राइजिंग। इतने छोटे बच्चे जो कि अभी लैपटॉप का एबीसी भी नहीं समझते हैं, उनको हम लैपटॉप के सामने बैठा रहे हैं और क्लासेस करा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप, ये न्यू ट्रेंड है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए या इसे कहीं रोकना चाहिए? कि जिस तरह से लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत जल्दी बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए, लेकिन अभी जब स्कूल बंद है तो हमारी मजबूरी है जब वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संध्या जी, पहले तो नारायण नारायण एंड नारायण बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। थर्ड डायमेंशन, जैसे आपने कहा, सिक्के के दो पहलू होते हैं और तीसरे पहलू पे भी नजर डालनी बहुत जरूरी होती है। अब अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जो प्ले ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चे 2-2.5 साल के होते हैं, और क्या उनके लिए ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए कि ऑनलाइन क्लास नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा हम पीछे जाएं और देखें कि कौन सा बच्चा आजकल है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं होता है। हमने Correct. अपनी पेरेंटिंग मोबाइल को दे दी है, हमने आउटसोर्स कर दी है पेरेंटिंग। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है। अब अगर बच्चा अपने हाथ में मोबाइल लेके उसमें कोई इंटेंस गेम खेल रहा है जहाँ पे बच्चे की आंखें मोबाइल में गड़ी हुई हैं, तो जरूर बच्चा अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब Correct. अगर हम बात करें कि अगर स्कूल्स ने, प्री स्कूल्स ने सबने स्टार्ट कर दिया है ऑनलाइन, तो उसके पीछे उनका भी एक रिसर्च है, उनके पीछे उनकी भी एक भावना है कि बच्चों के पास कुछ जो जैविक मूल्य है, जो नैतिक मूल्य है, वो पहुंचे। हर चीज जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो वो सिर्फ एजुकेशन या एकेडमिक्स नहीं होता है, उसके बियॉन्ड भी होता है, स्टोरीज होती हैं। अब अगर मान लीजिए एक 2.5 साल का बच्चा लैपटॉप के आगे बैठा है और एक टीचर आके पूरी स्टोरी को एनेक्ट कर रही है, तो वो बहुत ज्यादा इमोशंस और बॉडी लैंग्वेज उससे जुड़े हुए हैं, वहां बच्चे को पॉजिटिव स्टिमुलेशन मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर वो बच्चा मोबाइल लेके बैठा और सिर्फ गेम खेल रहा है, तो बच्चा जरूर अपनी दृष्टि को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमें देखना ये है कि हम सिर्फ इस ट्रेंड में बह रहे हैं कि हम बच्चे को वो दे रहे हैं जिसकी सही में जरूरत है। और ऐसा था, जैसे आपने कहा, चलिए जून जुलाई तक ठीक था, अगस्त भी ठीक था, पर अभी हमें दिख रहा है कि ये ट्रेंड और रहने वाला है। इतनी जल्दी हमारे स्कूल प्री प्राइमरी बच्चों के लिए नहीं खुल रहे हैं, और अब ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पेरेंट्स को भी लग रहा है कि इसके बाद हम बच्चों को क्या कराएं, हम कितना कराएं और क्या कराएं। तो जरूरत ये है कि स्कूल और पेरेंट्स एक साथ चलें,
एक समय निर्धारित करें कि इतने समय के लिए, आधा घंटा ही सही, आधे घंटे के लिए अगर एक टीचर ऑनलाइन आ रही है तो बच्चों को डांस कराया जाएगा, बच्चों को स्टोरी सुनाई जाएगी। आप सारा एकेडमिक स्टोरी से डील कर सकते हैं। कहानी में वो शक्ति होती है कि वो करेक्ट। किसी भी विषय को बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत कर सके, तो इस चीज की जरूरत है। दूसरा एक बहुत जरूरी रूल है अपनी दृष्टि के हिसाब से भी, कि जब भी हम ऑनलाइन है या जब भी हम स्क्रीन के सामने हैं, तो WHO की जो गाइडलाइन है 20-20-20, उसमें क्या है, 20 मिनट अगर आपने स्क्रीन में देखा है तो 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पे देखना है। इससे क्या होगा, आप अपनी दृष्टि को जहां पे उसको आराम देना है उसको आराम दे रहे हैं। तो अगर हम इन सब गाइडलाइंस का प्रयोग करें तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। लेकिन हाँ, एक बच्चे के हाथ में टेक्नोलॉजी इतनी छोटी उम्र में 2-2, 3-3 घंटे के लिए देना, जहाँ पे बच्चे बिना लैपटॉप के या बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहे हैं और जिद कर रहे हैं और पेरेंट नहीं संभाल पा रहे हैं, ये चीज जरूर हमें बदलनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात सीमा जी आपने बताई 20-20-20। अभी घर में जो बच्चे हैं, पेरेंट्स को समझता है कि चलो ठीक है, अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमाना है और बच्चों स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो एनी हाउ हमें बच्चों को वहां बैठाना है। लेकिन घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत लगता है इतनी छोटी उम्र में बच्चों को बैठा रहे हो और ये चीजें बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी। तो ये जब ग्रैंड पेरेंट्स तक ये बात पहुंचेगी 20-20-20 वाला फॉर्मूला, तो वो भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि बच्चों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और ये 20-20 का फॉर्मूला मुझे लगता है टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को हेल्प करेगा। लेकिन सीमा जी, जैसे कि मेरी कुछ एक पेरेंट्स से बात हुई तो उनका बोलना है कि हमें भी उनके बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। सो व्हाट इज द यूज जब हमको ही उनके साथ बैठना पड़ता है, बिकॉज 2.5 साल 3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, उनको ऑपरेट करना और इस समय भी मुश्किल होता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने ये ऑप्शनल ये चूज किया है कि हम बच्चे को क्विट करा देते हैं। और मैं जानती हूँ कई सारे पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को क्विट कराया, पर ऐसे में कई बार ऐसा लगता है कि बच्चा पिछड़ जाएगा, उम्र से पीछे रह जाएगा। तो इसमें आप क्या पेरेंट्स को राय देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे कि हाउ दे शुड वर्क? देखिए, अगर एज अ पेरेंट आपके पास टाइम है कि आप अपने बच्चे के सारे लर्निंग माइलस्टोन केटर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे भी कहा जाता है कि माता पिता पहले शिक्षक होते हैं। अगर आप वो सब चीजें कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपने बच्चे के लिए, जब आप अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, वैसे भी घर में उसको पढ़ाएंगे या उसको कहानियां ही सुनाएंगे या कोई भी जो एक्टिविटी बुक है वो कराएंगे, तो 1 घंटा तो बैठ ही रहे हैं या आधा घंटा तो बैठ ही रहे हैं। तो क्यों ना हम उस टाइम पे उस तकनीक के साथ बैठे, उस टेक्नोलॉजी के साथ बैठे जहाँ पे एक्सपर्ट आके बच्चों को बता रहा है। समय तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप स्क्रीन के आगे दें चाहे आप स्क्रीन के पीछे दें। तो समय का सदुपयोग कैसे करना है ये हर पेरेंट की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संध्या जी, यहाँ पे कोई भी वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं करेगी, क्योंकि हर घर की स्थिति अलग है, हर घर की परिस्थिति के हिसाब से लोगों को काम करना पड़ेगा। मे बी जिस टाइम पे ऑनलाइन क्लास हो रही है वो टाइम ऐसा है जब गृहिणियां नाश्ता बना रही हैं और हस्बैंड्स के लिए ऑफिस स्टार्ट हो गया, उनको ऑनलाइन ज्वाइन करना है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये सबका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। लेकिन जरूरी जो आज की डेट में है, देखिए आज से 3 महीने पहले हम ये बात करते तो हम ये जरूर कह सकते कि ठीक है, रुकिए और देखते हैं चीजें आगे कैसे बढ़ रही हैं। लेकिन हमने 3 महीने में देखा है कि चीजें उस गति से आगे नहीं बढ़ रही हैं जहां हम अपने बच्चों को स्कूल में आते हुए देखें। छोटे बच्चों को स्कूल में आने में बहुत टाइम लगेगा। ये हमारे देश के भविष्य हैं, छोटे क्या बड़े क्या, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अगर हमने भविष्य को ही नहीं संजोया, अगर हमने भविष्य के ही साथ एक्सपेरिमेंट किया कि चलो स्कूल कॉलेज खोल दो, इनको जाने दो, जो होगा देखी जाएगी, हम वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्कूल आपके आखिरी में खुलेंगे और सारी प्रिकॉशन के साथ खुलेंगे। आप मुझे बताइए, क्या पॉसिबल है एक नर्सरी के या जूनियर केजी के या ग्रेड 1 के बच्चे के लिए वो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करे, वो मास्क भी पहन के बैठे? चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिख रही हैं। तो वो सब धीरे धीरे ग्रेजुअली होंगी। तो मेरा मानना ये है कि आपको आज की डेट में अपने बच्चे के लिए खुद सोचना है। 4 पेरेंट्स से अगर हम बात करते हैं तो हम खुद उलझ जाते हैं, अच्छा वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसे करते हैं। नहीं, बच्चा आपका है, पेरेंट आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है, स्कूल साथ में खड़ा है, आपको साथ में चलना है या नहीं चलना है ये डिसीजन आपका है। और दूसरी बात, कोई नहीं पिछड़ता है, ABCD सब सीख लेते हैं, A to Z सब सीख लेते हैं, लेकिन
कैसे सिखा रहे हैं, बस वही मैटर डिफर करता है स्कूल और पेरेंट्स के बीच में। और मुझे तो समहाउ सीमा जी ऐसे आपसे बात करते हुए ऐसे लगा कि बहुत ही अच्छा हो रहा है कि पेरेंट्स मतलब मदर्स स्पेशली अपने बच्चे के साथ बैठ रहे हैं। उसके दो बेनिफिट है, एक तो आप आपके बच्चे की एजुकेशन में फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दूसरा सब आपको भी थोड़ा रिलैक्स मिलता है घर की चीजों से। अदरवाइज फुल डे घर है तो फुल डे आप बिजी रहते हैं उन सारी चीजों में। तो आई थिंक कि मतलब मुझे लगता है कि काश इस वक्त मेरे बच्चे छोटे होते और मैं बच्चों के साथ स्कूल में बैठ सकती, कि ऑनलाइन स्कूल हो रहा है और कितना एक बड़ा मजेदार सी कॉन्सेप्ट आ गया है बल्कि ये शायद। तो ये ऐसा है ना संध्या जी, जैसा हम कहते हैं कि अगर आप किसी से भी पूछो कि कौन सा ऐसा टाइम है जीवन का जो आप चाहते हैं कि वापस आ जाए, एंड एवरीबॉडी सेज दैट चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ यस लाइफ, मतलब यस दोबारा स्कूल के दिन वापस आ जाए, दोबारा वो हाँ चाइल्डहुड आ जाए। आपको स्कूल के दिन मिल गए हैं, आपको चाइल्डहुड मिल गया है, लेकिन क्या हो रहा है, हम अपने माइंड को रीसेट नहीं कर पाए हैं, हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट में नहीं डाल पाए हैं। बहुत जरूरी है समय के साथ बदलना। अगर हम नहीं बदले तो हम उस पानी की तरह हो जाएंगे जो एक ही जगह रहता है तो स्टैग्नेंट हो जाता है। बोलते हैं ना स्टैग्नेंट वाटर, सेगमेंट। वाटर स्टिंक करता है। हमें नदी की तरह रहना है कि बहाव के साथ आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें कोरोना ने सिखाया है कि हम अपने ही, ये नहीं कह सकते कि हम सब चीज में हमें सब कुछ आता है, नहीं, हमें आगे बढ़ना है, तकनीक के साथ भी आगे बढ़ना है, कोलैबोरेशन के साथ भी आगे बढ़ना है, और अपने बच्चे को उस कल के लिए तैयार करना है जो बहुत अनसर्टेन है। We always say राइट, that we are preparing our children for uncertain future. हमें नहीं पता है आगे आने वाले सालों आगे में क्या क्या होने होगा। वाला है। तो बच्चे को उतना स्ट्रांग बनाए, मेंटली इतना स्ट्रांग बनाए कि हमारा बच्चा हर स्थिति से जूझ पाए, और ये आज की मेन जरूरत है। और इतना अच्छा है, पेरेंट्स बैठे हैं साथ में, आप भी सीखिए। तो दोनों करेक्ट, सीख रहे हैं, बच्चा भी सीख रहा है, पेरेंट भी सीख रहा है, और पेरेंट को बिल्कुल पता है कि जब मेरे पास खाली टाइम है और मुझे बच्चे को पढ़ाना है तो मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या करेक्ट। तरीके हैं पढ़ाने के। तो ये तो साथ साथ आपके भी ज्ञान में वृद्धि हो रही है। हाँ सीमा जी, मुझे ये बताया कि ये तो रही बात छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चे कैसे होते हैं कि पेरेंट्स उनको बैठा सकते हैं, किस तरह से उनको कि पढ़ाई करना है साथ में बैठ के करा सकते हैं। पर मिडिल स्कूल के बच्चे जिनके लिए स्कूल का बंद होना, स्कूल से छुट्टी मिलना एक सबसे बड़ा जैकपॉट होता है। वाह छुट्टियां, मजा आ जाता है उनको, उनको लगता है। लेकिन आजकल जब वो घर से बाहर जाकर भी नहीं खेल रहे हैं, ऐसे समय में लैपटॉप पर स्कूलिंग होना शायद बहुत अच्छा है, लेकिन समहाउ कहीं कहीं बच्चों को थोड़े इश्यूज आ रहे हैं कि कुछ बच्चे जो कि निम्न वर्गीय तबके के हैं, जहाँ पर लैपटॉप और इस तरह की या मोबाइल स्मार्टफोन वगैरह अवेलेबल नहीं है। उन बच्चों की एजुकेशन के क्या, उन बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रही हैं स्कूल? देखिए, अगर आप देखें तो बहुत सारे स्कूलों ने जो भी चीज टीचर्स पढ़ा रही हैं, आज की हम्म डेट में आपको पता है एटलीस्ट मोबाइल सबके पास है और व्हाट्सएप सब यूज कर रहे हैं। सभी हम्म स्कूलों ने स्टार्ट करने से पहले अपने अपने सर्वे किए थे कि कितने पेरेंट्स के पास क्या चीजें हैं। काफी सारे ओके स्कूल एक स्टेप आगे भी आए, उन्होंने पेरेंट्स से बोला भी अगर आपके घर में कोई भी स्पेयर लैपटॉप है, कोई स्पेयर टैब है, कोई स्पेयर मोबाइल है, तो आप स्कूल को डोनेट कीजिए, ये उन बच्चों को देंगे जिनके पास नहीं है। तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बहुत सारे स्कूलों ने ये स्टेप लिया है, हमारे स्कूल ने भी लिया था, हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला। तो ये तो टाइम है कि हमें एम्पैथेटिक होना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, हमें समझना पड़ेगा कि हमें सबको एक साथ आगे लेके चलना है। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, उनके लिए सारी चीजें टीचरें वीडियो फॉर्म में भेज रही हैं। अगर हम देखें, ओके हम बात करते हैं बच्चों की, हमें बात करनी पड़ेगी टीचरों की भी, जिनका वर्क शायद 3 फोल्ड बढ़ गया है। पहले आप क्लास में जाते थे, पढ़ा के आ जाते थे, अब आप ऑनलाइन जा रहे हैं, आप जो चीज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसका आप वीडियो बना रहे हैं, उसका वीडियो फॉर्म जा रहा है, उसका पीडीएफ फॉर्म जा रहा है, बच्चों के असाइनमेंट मेल में आ रहे हैं। अगर आप 4 क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको 4 क्लासेस की मेल्स चेक करनी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक जो तबका है हमारे शिक्षकों का तबका, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनका काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत सारे स्कूलों में से टीचरों ने सबैटिकल लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको घर भी संभालना है, एग्जैक्टली आपको अपना प्रोफेशन भी संभालना है, और आपको सिर्फ राइट। पढ़ाना नहीं है। सिर्फ पढ़ाना होता तो वो शायद थोड़ा ज्यादा आसान है कंपेयर टू ऑल अदर टेक्नोलॉजिकल वर्क दैट दे हैव टू डू नाउ।
राइट। सो पहुंच रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच रहे हैं, वर्कशीट के थ्रू पहुंच रहे हैं, वीडियोस के थ्रू पहुंच रहे हैं। बच्चों के पास जो टीचिंग लर्निंग के गोल्स हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। टीचरें और बच्चों के साथ फेस टाइम कॉल्स भी कर रही हैं, ताकि कम से कम वो जो गैप है जहां बच्चे टीचर से बात नहीं कर पा रहे हैं वो गैप भरता रहे। एक चीज जो हमने शुरू की है, जो मैं जरूर बताना चाहूंगी, हमारे स्कूल में हम लोग शनिवार को संवेदनशील शनिवार की तरह से मनाते हैं। तो इस दिन बच्चों को जो भी टीचर से बात करनी है, पेरेंट्स को जो भी टीचर से बात करनी है, वो शनिवार के दिन बात कर सकते हैं। उन्हें कोई स्पेशल दिन के लिए रुकने की जरूरत नहीं है कि पीटीएम होगी, क्या होगा। हर शनिवार संवेदनशील शनिवार है। हमें आपके लिए संवेदनशील होना पड़ेगा, साथ में आपको हमारे लिए संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जर्नी हमें साथ में ही आगे बढ़नी है। सो अलग अलग स्कूल अलग अलग तरीके अपने हिसाब से, जैसे उनके पेरेंट कम्युनिटी है उनके साथ अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अप्रोच भी है बहुत सारी चीजों का, कई चीजें बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जितना हो सक रहा है, ना तो स्कूल पीछे हट रहे हैं हाथ बढ़ाने में, ना ही पेरेंट्स पीछे हट रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के सीमा जी कि आप लोग एक तो ये एवरी सैटरडे आपने इतना अच्छा हो गया है कि नहीं तो पेरेंट्स को फुल 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने वेट करना पड़ता था कि जब उनका पेटीएम मीटिंग होगा तो दे कैन इंटरेक्ट, पर अब बहुत इजी हो गया है कि वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपने जैसे बोला कि पेरेंट्स भी आगे बढ़ रहे हैं और स्कूल्स भी बहुत सारा अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोरोना शायद बहुत पॉजिटिविटी लेकर आया पूरे वर्ल्ड के लिए, कि हर कोई अगर बहुत हम पॉजिटिव देखें तो होकर। हाँ, अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी है, क्योंकि हर हाँ, एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ये एग्जैक्टली, बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि अभी आप देखिए पूरा वर्ल्ड कोलैबोरेट कर रहा है एग्जैक्टली। और हम सब सीख रहे हैं। नहीं तो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे या हम जूम एग्जैक्टली, मीटिंग बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। सब सीख रहे हैं। हम सब सीख रहे हैं। हम एक सब नई जर्नी ले रहे हैं, जो जर्नी हमें बहुत लर्न करा रही है। बस हाँ, यही है कि माइंडसेट पॉजिटिव होना माइंडसेट चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए। सीमा जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, क्या टीचर्स को किसी तरीके की ट्रेनिंग दी गई है? क्योंकि टीचर्स को भी अभी ऑनलाइन पढ़ाने की आदत नहीं थी, तो क्या आप लोगों ने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह टीचर्स के लिए रखे, या टीचर्स ने इंडिविजुअली अपने आप को रेडी किया है इन सब चीजों के लिए? सो दोनों चीजें साथ में हुई हैं। सिर्फ हमारा स्कूल नहीं, मेरे ख्याल से हर स्कूल ने टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है। गुड। मोस्टली हमने पूरा अप्रैल का मंथ और मई का मंथ सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लगाया। उसके पीछे 2 रीजन भी थे। उसके पीछे एक रीजन ये था क्योंकि ऑल द सडन स्कूल बंद हो गया, अभी टीचर्स घर में हैं, आगे क्या करना है नहीं पता। ये बहुत बड़ा इश्यू बन रहा था मेंटल हेल्थ के लिए। तो एग्जैक्टली। टीचरों को उस चीज से बाहर लाने के लिए हम हर शाम को 4 बजे हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते थे ऑनलाइन। तो हमने उनको पूरा एकेडमिक्स के लिए भी रेडी किया, और एकेडमिक्स के साथ मेरे ख्याल से उससे ज्यादा लाइफ के लिए रेडी किया, क्योंकि वेरी ये नाइस। बहुत लंबा चलने वाला है। अगर हमने उनको सिर्फ एक्सपर्ट बना दिया कि आप पढ़ा सकते हो, लेकिन आप जिंदगी को आगे नहीं ले जा सकते हो, तो कहीं पर वो जो बैलेंस है जो जरूरी है घर और प्रोफेशन के बीच में, वो नहीं आ पाएगा। तो हमारा मेन टारगेट ये था कि एक तरफ हम उनको रेडी करें टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि वो अगेन अपनी सारी जो नॉलेज है उसको यूज कर सकें ऑनलाइन सेशंस में। साथ में वो अपने घर को भी उतना ही टाइम दे सकें जो उनको एज अ गृहिणी घर को भी टाइम देने की देना जरूरत है, होता है। और वो बैलेंस बना रहे। नहीं तो अगर घर में मन मुटाव रहेगा तो टीचर्स पढ़ा नहीं पाएंगी। बिल्कुल। सीमा जी, अभी आपने कहा कि हमने टीचर्स को ट्रेनिंग दिया, हमने टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया, तो क्या कुछ खास बातें टीचर्स को स्पेशली सिखाई गई, या टीचर्स ने सीखी, या टीचर्स ने की, जिससे वो बच्चों से कनेक्ट हो सके? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? एक इनिशिएटिव हमने किया संध्या जी, जिसके लिए हमें बहुत वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन भी मिला है। हम क्या करते थे, अप्रैल के महीने से ही, आपको पता है कि हर बच्चे के लिए उसका जन्मदिन या बर्थडे कितना इंपॉर्टेंट होता है। यस, और जब करेक्ट। बच्चा स्कूल में आता है तो सारी क्लास उसको विश करती है, सारी टीचर्स उसको विश करती हैं, प्रिंसिपल उसको विश करते हैं। तो हमें सोचा इस परंपरा को क्यों छोड़े। तो हम क्या करते हैं, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, जिस भी बच्चे का बर्थडे आया है उसको मैंने पर्सनली और क्लास टीचर ने पर्सनली उस बच्चे के पास 2 वीडियो जाते हैं, ओ एक वाओ। प्रिंसिपल का और एक क्लास टीचर का।
और ये आज तक चलता जा रहा है। अगर आज भी किसी बच्चे का बर्थडे है तो उसके लिए उसकी क्लास टीचर का और उसकी प्रिंसिपल का बर्थडे मैसेज आएगा। और ये करते करते अभी तक मैं कम से कम अब बोलूँ तो 350 बर्थडे रिकॉर्ड कर चुकी होंगी। और ग्रेट। पिछले महीने मुझे इस चीज के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला, क्योंकि ये एक कोविड टाइम में एक अनयूजुअल प्रैक्टिस थी। अनयूजुअल, लेकिन आपको करेक्ट। सच में बताऊं, इट गिव्स यू सो मच ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड यू फील सो कनेक्टेड विद योर चिल्ड्रन एंड इट इज सो मच नीडेड। मैं बार बार बहुत बोलती हूँ, मेरे लिए हाँ, सबसे जरूरी है कि बच्चों की मानसिक स्थिति, बच्चों की मेंटल जो वेलबींग है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमने उसको मेंटेन कर लिया, बाकी सब चीज हम सिखा सकते हैं। मेरा भी बहुत मन कर रहा है वापस मैं छोटी बच्ची हो जाऊं और वापस ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट करूं और इन सारी चीजों को एंजॉय करूं। टू जरूर। गुड, टू गुड, टू गुड। तो वही है, हमें वक्त के साथ बदलना है और वक्त के साथ आगे चलना है। अगर हम पॉजिटिव होके चलेंगे तो हम सब साथ में चल सकते हैं। अगर हम नेगेटिव रहेंगे अपनी विचारधारा में, तो शायद हमारे लिए ये समय निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल हो जाएगा। Right. ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर कि टीचर्स को ट्रेनिंग दिया गया है। और ये क्योंकि लोग बोलते हैं शिक्षक ना समाज का आईना होता है। शिक्षक जो बोलता है, शिक्षक जो पढ़ा रहा है, क्योंकि शिक्षक के ऊपर ही पूरे समाज का दामोदर है। तो अगर इसका शिक्षक ट्रेन कर कर इस नए माहौल के हिसाब से शिक्षक को ट्रेनिंग दी जा रही है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इट इज रियली वेरी नाइस। और 100% ये समाज के लिए और बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। मैं सीमा जी आपसे ये और पूछना चाहूंगी कि बच्चों को भी इस तरह की ट्रेनिंग क्या ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट करने से पहले कुछ दी गई थी, या उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए कहा गया था कि आपको इस तरह से होमवर्क्स आएंगे तो आपको होमवर्क इस तरह से सबमिट करने हैं? कुछ इस तरह की चीजें सिखाई गई थी, पेरेंट्स को गाइडलाइंस दिए गए थे कुछ? देखिए संध्या जी, हमने यहाँ पे अपने स्कूल में तो स्कूल शुरू होने से पहले सारे पेरेंट्स को इंडिविजुअली क्लास वाइज टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी। We वाह, had वेरी नाइस। session with everyone. We had around 34 sessions with all the classes and हमने हर पेरेंट को सिखाया कैसे यूज करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, उसके साथ आगे कैसे बढ़ना है, होमवर्क कहाँ पे देना है, कब सबमिट करना है, क्या चीजें कैसे अटैच करनी है। और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आई थिंक हमारा पिछले 2 महीने से देखें तो पूरा 24/7 रहा था, क्योंकि अगर कोई पेरेंट कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो इमीडिएटली ग्रुप में लिखते थे या अपने पीटीए को देते थे। हमारे पीटीए ने बहुत सपोर्ट किया हमें यहाँ पे कि कई बार, क्योंकि हमारे हर क्लास के क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं जो यूजली नहीं बनते थे। हम नहीं चाहते थे कि पेरेंट और टीचर को हर टाइम डिस्टर्ब कर सके कोई भी किसी को, लेकिन अब हमने बनाए हैं क्योंकि वो नीड ऑफ द आवर है। तो पेरेंट को जहां भी टेक्नोलॉजी में तकलीफ आती है, या मान लीजिए आज हमारा बच्चा क्लास में आ रहा है लेकिन हमें इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो बच्चा ऑफ स्क्रीन बैठेगा, ये चीज भी अब पेरेंट हमें बताते हैं कि आज मेरा बच्चा ऑफ कैमरा बैठेगा लेकिन क्लास में रहेगा। तो ये गाइडलाइंस जिनको हम बोलते हैं कि हमारी कुछ एटिकेट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो सब फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि रातों रात हुआ है, टाइम लगा है, क्योंकि नए चेंज के साथ आगे बढ़ने में टाइम लगता है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दी गई है और बच्चों को भी ट्रेनिंग दी गई है। अब बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, उनको पता है कब अनम्यूट करना है, कब म्यूट करना है, कहाँ से स्क्रीन शेयर होता है, चैट बॉक्स में कब लिखना होता है, पोल्स में कब करना होता है। तो सब सीख रहे हैं। बट हाँ, प्रोसेस जिस हिसाब से जाना है छोटे बच्चों के साथ स्लो है। बड़े बच्चे मेरे ख्याल से आपसे और मुझसे ज्यादा एडवांस है, उनको हमसे ज्यादा चीजें पता है। कई बार हम उनसे सीखते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जिस दिन हम अपने बच्चों से सीखने के लिए रेडी हो जाते हैं, मेरे ख्याल से हमारी लर्निंग और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि उनके पास इमेंस नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि मैंने भी अभी जितना कुछ ये पॉडकास्ट और ये सब ये मेरे बच्चों से ही सीखा है और उनसे ही आगे बढ़ रही हूँ। तो एक मुझे बहुत सुनकर अच्छा लग रहा है कि पहले स्कूल्स सिर्फ हमारे बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन आज हमारे स्कूल्स हमारे बच्चों के साथ हमें भी पढ़ा रहे हैं। ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत गर्व की बात है कि हम दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। कि ज्यादातर बच्चे पेरेंट्स और बच्चों को ये रहता है कि हाँ, पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए हमारी स्टडीज में। तो ये बहुत अच्छा समय है जब पेरेंट्स और बच्चे साथ में एक साथ ही बैठकर स्कूलिंग कर रहे हैं, कि आप पेरेंट्स भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर सीमा जी, एक चीज मैंने बहुत जगह न्यूज़पेपर्स और इसमें पढ़ा, बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसे आ रहा था
कि बिकॉज 3 महीने अभी स्कूल्स बंद हैं तो हमारे स्कूल्स की फीस कम करनी चाहिए, या इस तरह के लोगों के काफी आर्ग्यूमेंट्स मैंने यूट्यूब और व्हाट्सएप वगैरह पे देखे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पेरेंट्स कह रहे हैं या पेरेंट्स की बातों को माना जाना चाहिए, या आपको क्या लगता है कि हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके इन्वेस्टमेंट है और ये सारी चीजें पेरेंट्स को समझनी चाहिए, किस तरह से समझाई जा सकती है ये चीजें पेरेंट्स को? देखिए, समझाई तो सिर्फ बात करके जा सकती है, क्योंकि कोई भी बात तो बात करने से ही बनती है। तो ये बहुत हम्म। जरूरी है पेरेंट्स को पता रहे कि स्कूल ने कहाँ पे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है। अब अगर आज हमने जिन टीचर्स के पास लैपटॉप नहीं थे उनको घर से पढ़ाना है, उनको लैपटॉप लेके दिए हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। और जो स्कूल की बिल्डिंग होती है, वो ऐसा नहीं होता कि बिल्डिंग बंद है तो एक्सपेंस नहीं है। अगर आप राइट। देखें तो बिल्डिंग बंद है तो भी रिकरिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, और मैं सबको बोलती हूँ कि ये एक कड़ी है। हम्म। अगर पेरेंट्स ने फीस नहीं दी तो टीचर्स पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि स्कूल्स के पास एक समय तक के लिए कंटिजेंसी फंड होता है, उसमें हम आगे चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? राइट। और करेक्ट। अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि अगर टीचर्स नहीं पढ़ा पाए, अगर हम टीचर्स को नहीं पे कर पाए, तो बच्चों का क्या? तो मेरे करेक्ट। ख्याल से हमें जो देखना है, सब हमारा प्राइम कंसर्न होना चाहिए हमारे बच्चे। अगर करेक्ट। हमारे बच्चों को जो चीजें उनके शिक्षक दे रहे हैं वो मिल पा रही है, तो क्या हमें एज अ पेरेंट शिक्षक के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? ये तो मेरे ख्याल से डिबेट ही नहीं होना चाहिए था जो हम कर रहे हैं। हमारा एक समाज है, भारतीय समाज, जिसमें हम कहते हैं कि शिक्षक का दर्जा सबसे बड़ा है, लेकिन करेक्ट। आज हम उसी शिक्षक के लिए लड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि नहीं। और कई बार ऐसे बहुत सारे, मैंने भी न्यूज में पढ़ा है कि जो शिक्षक हैं, कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको 20-30 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती। तो करेक्ट। कई बार ऐसा हुआ है कि वो स्क्रीन पे आए हैं तो बच्चों ने पेरेंट्स से उनका मजाक बनाया है। मेरे ख्याल से अगर हम इस तरह से गिरते रहे और ऐसे हमारे नैतिक मूल्य गिर गए तो बहुत मुश्किल होगा। टेक्नोलॉजी रहे या ना रहे, हमारे मूल्यों के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है आज की डेट में स्कूल और पेरेंट बात करें। जब करेक्ट। तक हम बात नहीं करेंगे हमें नहीं समझ में आएगा। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा पेरेंट है जहाँ बहुत जरूरत है, तो हम्म। उसके लिए सबको सबको साथ में आना है। आप मानेंगे नहीं, हमारे कुछ ऐसे भी पेरेंट हैं जिन्होंने हमें मैसेज किए हैं। अगर किसी भी पेरेंट को तकलीफ है जहाँ हम उनके लिए बुक्स ले सके या कुछ कर सके तो हमें बताना। हमने एक और अभियान शुरू किया है दान कुंभ के नाम से। यहाँ पे जितनी भी टीचर्स हैं, देखिए टीचर्स की सैलरी तो एक लिमिटेड होती है, राइट। लेकिन उसमें से भी हर महीने वो एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करती हैं, ताकि ग्रेट। उससे जो बच्चे बिल्कुल कहीं नहीं दे पा रहे हैं वो दे सके। तो हम हर महीने वो कर रहे हैं। दान कुंभ एक है जो हमने इस साल स्टार्ट किया है। तो हर स्कूल कुछ ना कुछ जरूर कर रहा होगा। हम नहीं चाहते हैं कोई भी बच्चा पीछे रहे, ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। और जब तक संवाद नहीं होगा, जब तक बातचीत नहीं होगी, मेरे ख्याल से ना तो पेरेंट को पता चलेगा स्कूल क्या कर रहा है, ना तो स्कूल को पता चलेगा कि पेरेंट्स को कहाँ पे वो कांटा है जो चुभ रहा है। तो बहुत करेक्ट। जरूरी है कि हम बात करें। सीमा जी, ये आपने जो कहा मैंने मिडिल स्कूल तक तो समझ में आ गया, लेकिन जब हम जूनियर कॉलेज या कॉलेज स्टार्ट होते हैं, अब आजकल वो जूनियर कॉलेज और कॉलेज भी लैपटॉप पर और उसके ऊपर ही क्लासेस हो रही है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। तो उसमें किस तरीके से, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कई बार मैंने सुना और देखा भी कि बच्चे लॉग इन करते हैं और उसके बाद वो कुछ अपने किसी और एक्टिविटी में बिजी हो गए हैं या सो गए हैं। इस तरह की समस्याओं से पेरेंट्स किस तरह से निपटे, और आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जूनियर कॉलेज और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को? देखिए, कब नहीं हुआ है कि बच्चों ने क्लासेस बंक नहीं की हैं। टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अभी घर स्कूल के लिए खुल गया और स्कूल घर के लिए खुल गया है। दो सब स्कूल या सब टीचर्स अपने अपनी क्लास में इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं कि बच्चों को कब ऑफ कैमरा रहना है, कब कैमरे पे रहना है। लेकिन फिर भी हो रहा है, बच्चों ने बहुत नई नई चीजें सीख ली। एक नई चीज और सीख ली है कि बच्चे अपना, जैसे मैं मूवमेंट कर रही हूँ, मूवमेंट वाला अपना रिकॉर्डिंग आगे डाल देते हैं, तो टीचर को लग रहा है कि मूवमेंट तो होता जा रहा है, मतलब बच्चा वहां पर है, लेकिन बच्चे होते नहीं हैं। तो राइट। जितने स्मार्ट बच्चे बनते जा रहे हैं, टीचर्स भी धीरे धीरे स्मार्ट बनती जा रही है, उनको भी चीजें पता
पता करेक्ट। पता चलती जा रही है कि कब बच्चे कहाँ पे नहीं है। इसमें भी बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स साथ दें। पेरेंट्स इस चीज में करेक्ट। साथ दें कि जब पेरेंट ये देखे कि बच्चे ने अपना क्लास में लॉग इन किया है लेकिन अटेंशन नहीं पे कर रहा है, कुछ और कर रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप और मैं यहाँ सामने एक मीटिंग में है, मैं दूसरा भी साथ में एक विंडो खोल करके दूसरा अपना काम कर सकती हूँ। तो कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे एक जगह मीटिंग में है या टीचर ने एग्जाम दिया है, दूसरा विंडो खोल के वो वहां से चीजें लेके लिख रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स इसमें स्कूल का साथ दें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटीग्रिटी, वो हम किसी पे करेक्ट। प्रेशराइज करके नहीं डाल सकते हैं। ये एकेडमिक इंटीग्रिटी बच्चे को अपने अंदर से आनी चाहिए, कि ऑनेस्टी अपने अंदर से आनी चाहिए कि मुझे ये नहीं करना है। और या तो क्लास अटेंड ही मत करो, या तो मत करेक्ट। करो। उतना उतना डाटा तो हम सेव करेंगे, रादर देन जाके ऑफ कैमरा बैठ करके नहीं अटेंड करना है। करेक्ट। लेकिन कई बार होता है, कई बार ये भी जेन्युइन केसेस आए हैं कि बच्चा वाज नॉट फीलिंग वेल, लेकिन फिर भी बच्चा सुनना चाहता था टीचर सुनना क्या बोल चाहता। रही है। तो बच्चे करेक्ट। ने लॉग इन किया और ऑफ वीडियो मोड में रहा। तो हमें समझना पड़ेगा। देखिए, हम नहीं बोल सकते कि बच्चे ही ऐसा कर रहे हैं, टीचर को हर बार स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। नहीं, दोनों को समझना पड़ेगा कि हर दिन की, हर समय की सिचुएशन डिफरेंट हो रही है अभी तो। और हर दिन के साथ हमें आगे बढ़ना है। वी हैव टू लिव करेक्ट। वन डे एट अ टाइम। तो करेक्ट। ठीक है, थोड़ी मस्ती तो करनी चाहिए ना। बच्चे हाँ मस्ती नहीं हाँ करेंगे तो हाँ। कौन करेगा? कौन आप करेगा? और मैं तो नहीं करेंगे। हाँ। और बिल्कुल नई शुरुआत है तो नई चीजें हैं, नए एकदम नया कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन राइट। इसके साथ में मैं सीमा जी आपको ये भी कहना चाहूंगी, मैंने बहुत सिंसियरिटी भी देखी है बच्चों में। जैसे मेरी डॉटर ही है, मैंने उसको देखा है, जब उसका क्लास होता है तो वो बोलते हैं मम्मा डू नॉट एंटर माई रूम। वो रूम बंद रहता है उसका, वो अपने रूम में पढ़ती है। और अगर मुझे कुछ काम है तो मैं जाती हूँ, आहिस्ते से जाती हूँ। हम लोग को इंस्ट्रक्शंस है कि हम लोग बिल्कुल बिना आवाज किए उस रूम में जाएंगे अगर हमें कुछ सामान की जरूरत है। और काफी अटेंटिव रहकर वो क्लास अटेंड करती है। और स्कूल से, उनके जो कॉलेज है, कॉलेज से हमारे को पूरा इंफॉर्मेशन आती है कि कभी हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, कब हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। तो आई थिंक कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ बच्चों की जो एजुकेशन हो रही है, शायद वो बहुत ही गुड कॉन्सेप्ट है, जो कि आज कोरोना के कारण हमें देखने के लिए मिला है। आप मुझे सीमा जी एक चीज जानना चाहती थी मैं, आपको क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, क्या ये लॉन्ग टर्म तक फिजिबल रहेगा, या बच्चे इससे उबने लग जाएंगे, टीचर्स इससे उबने लग जाएंगे? देखिए, उबलने लग जाएंगे कि नहीं वो तो नहीं, लेकिन फटीग तो जरूर सीप इन हो रहा है। जो हम्म। स्क्रीन टाइम फटीग है, जो हम्म। हमें वो थका रहा है। अभी क्या होता है, जब हम क्लास में रहते हैं तो हमारा बहुत मूवमेंट रहता है। एज अ करेक्ट। टीचर भी बहुत मूवमेंट करती है। अभी यहाँ पे आपको एक कन्फाइंड स्क्रीन में रहना है, और वो करेक्ट। जरूर थका रहा है। स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, कई टीचरों के पास फ्रोजन शोल्डर की शिकायतें आई हैं, बैक एक हो रहा है। ये चीजें हो रही हैं, और सिर्फ टीचरों के साथ नहीं हो रही है, बच्चों के लिए भी ऐसे ही बैठना स्क्रीन के आगे कई बार डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये चीजें आएंगी, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, हमें उस नदी की तरह होना चाहिए जो आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमें बढ़ना है। ये करेक्ट। सिस्टम हमारे लिए नया है, लेकिन हाइब्रिड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में चल रही है। और करेक्ट। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि हमें इन तकनीकी चीजों के साथ आगे बढ़ना है। तो क्यों नहीं? हाँ, सिस्टम हो जाएगा कि आगे के आपके जो फ्यूचर के टीचर्स होंगे, जब स्कूल खुलेंगे तो एक टीचर इतनी एम्पावर होगी कि वो क्लास में अपनी क्लास ले सकती है, वो उस चीज को ऑनलाइन भी ले सकती है, वो उस चीज को ऑफलाइन भी ले सकती है। और बच्चे भी उसी तरह से पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। फ्लिप क्लासरूम वाले मॉडल, ब्लेंडेड क्लासरूम वाले मॉडल अब आगे बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज हेयर टू स्टे, वी ऑल नो दैट। How we राइट। have to embrace it, how much we have to integrate it, it's up to us. आप मुझे बताइए, जिस भी स्कूल में पेरेंट एडमिशन के लिए जाते हैं, पहले पूछते हैं कि आपकी क्लास में व्हाइट बोर्ड है कि नहीं है, आप टेक्नोलॉजी कितना यूज कर रहे हैं। तो वो करेक्ट। पहले पहले क्वेश्चन रहते हैं। तो अब जब टेक्नोलॉजी हाथ में आ गई है, तो फिर इतने इनहिबिशन क्यों? ये है कि हाँ, अपने रूल्स प्रॉपर बनाइए, अपने एटिकेट्स प्रॉपर रखिए जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप कैसे बैठे हैं स्क्रीन के आगे, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। आपका बॉडी पोस्चर बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और ये तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्कूल खुलेंगे उसके बाद भी हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आप कॉलेज की बात कर रही हैं, रिसर्च तो हमेशा से हमारा पार्ट ऑफ कॉलेज रहा है ना। तो क्यों नहीं? अब बच्चे जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन उनको एक अच्छा ब्लेंड देना चाहिए, ताकि करेक्ट। हम हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है उसको आगे बढ़ाते रहें, लेकिन
टेक्नोलॉजी को साथ लेके आगे बढ़ाएं ताकि हमारे बच्चे कहीं भी पीछे नहीं रहे। सीमा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक स्कूल बच्चे जब जाते थे तो बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन कर जाते थे, उनकी पूरी प्रॉपर प्रेयर्स होते थे, फिर रिसेस टाइम होता था। तो क्या जो जूनियर स्कूल, जो बच्चों के मिडिल स्कूल चल रहे हैं, क्या वो अभी भी, मैंने कहीं कहीं ऐसा सुना है, देखा तो नहीं मैंने, कि बच्चों को प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ लैपटॉप के सामने बैठाया जाता है, फिर प्रॉपर उनको प्रेयर्स वगैरह करनी होती है। तो क्या सच में ऐसा ही हो रहा है? हो रहा है, काफी जगह हो रहा है। जिन बच्चों के पास यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म में बैठते हैं, जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है वो फॉर्मल कपड़ों में बैठते हैं, क्योंकि नाइट सूट में क्लास अटेंड नहीं करनी होती है। ओके। ऐसा नहीं है कि उड़ गए और हमें क्लास अटेंड करनी अच्छा, है। रूल्स, हाँ। हाँ, क्योंकि ये एक सिस्टम है, ये कल्चर है। करेक्ट। आज बच्चा अगर नाइट सूट में क्लास अटेंड कर रहा है घर से, तो बच्चा जब स्कूल खुलेगा तो बच्चे को दोबारा तैयार करना बहुत मुश्किल होगा। तो करेक्ट। इसीलिए जो रूल्स हैं और जो गाइडलाइन है वो सबको फॉलो करनी पड़ती है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। हम लोग असेंबली जो है प्री प्राइमरी में, पहले हम असेंबली नहीं कराते थे। असेंबली पहले हम कराते थे, फिर हम उनको व्हाट्सएप पे भेज देते थे। पेरेंट्स ने कहा नहीं, असेंबली हमारे सामने क्लास में बच्चों को करने दो। तो पूरी वाह। असेंबली हो रही है, पूरी प्रेयर हो रही है, नेशनल एंथम हो रहा है, and that is so beautiful. At least the करेक्ट। child understand that ये particular time से मैं एक क्लासरूम सेटअप में एंटर कर रहा हूँ। उसने राइट। अपनी प्रेयर की, उसने अपने क्लासेस अटेंड की, उसको ब्रेक टाइम मिला है। ब्रेक टाइम मतलब आप स्क्रीन के आगे से जाओ, क्योंकि आपको अपनी आंखों को, अपनी बॉडी को वो ब्रेक देना है। अब हम क्या करते हैं, हर 35 मिनट्स के पीरियड के बाद हमने 5 मिनट का ब्रेक मैंडेटरी रखा है। ओके। और ओके। हमने बोला है बच्चे को, उठो, जाओ घर का एक चक्कर मार के आओ। पानी भी ओके। पीना है ना, तो अपनी बाजू की बोतल से मत पियो, किचन में जाओ, पानी लो, पी के आओ, ताकि वो बॉडी का मूवमेंट रहेगा। तो वो जरूरी है। तो चीजें हो रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हमें पता है इसके साथ हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और राइट। बहुत लंबा सफर है। तो लंबे सफर में अगर हमने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं रखे या हमने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, तो ये हमारे लिए कष्टदायक होगा बाद में। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि पहले ही उन चीजों को सुलझाते हुए आगे बढ़े। तो बच्चों का प्रॉपर स्कूल, जैसे पहले 5.5 और या 6 आवर्स का स्कूल होता, तो अभी भी जो ऑनलाइन स्कूल हो रहा है प्रॉपर उसी तरीके से हो रहा है विद द ब्रेक्स? नहीं, उतने घंटे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को उतने घंटे स्क्रीन के आगे नहीं बैठा नहीं सकते। बता वो सब सकते। ओके। सब टाइम सबने कम किया हुआ है। वैसे भी ओके। महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन दी थी, सेंट्रल से गाइडलाइन आई थी, फिर स्कूल्स ने अपने पेरेंट्स को कंसेंट किया। हर स्कूल ने मेरे ख्याल से पेरेंट्स से सर्वे फॉर्म भरवाया है, जिसमें ओके। एक एमिकेबल पॉइंट पे आए हैं, जो विन विन सिचुएशन है बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए एंड स्कूल के लिए, कि इतने घंटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ऑफलाइन मॉड्यूल्स दिए जाएंगे। तो उस हिसाब से बच्चे कर रहे हैं। रेगुलर स्कूल और ऑनलाइन स्कूल दो डिफरेंट चीजें हैं। हम उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकते। नहीं अगर कर हम सकते। एग्जैक्टली रेप्लिकेट करेंगे तो हम अपना बहुत सारा टाइम ऐसी बहुत सारी चीजों में वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी ऑनलाइन में जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा उसको अपने आप कर सकता है। तो वो गाइडेंस और वो रूल्स एंड रेगुलेशन पेरेंट्स को स्टार्टिंग से पता होने चाहिए, ताकि हम दोनों साथ में आगे बढ़ पाए। सीमा जी, मुझे एक चीज और बताएं, जब भी रेगुलर स्कूल होते हैं तो आप लोग के स्कूल्स में बहुत सारे बच्चों के लिए कंपटीशन चलते रहते हैं, तो क्या जो ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं उसमें भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं, या सिर्फ ओनली पढ़ाई ही हो रही है? पढ़ाई के साथ साथ अगर आपने को करिकुलर नहीं किया, मतलब पहले तो मैं कहूंगी कि मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर वर्ड थोड़ा पसंद नहीं है, मैं ओके, एक्स्ट्रा सॉरी। हटा चुकी हाँ। हूँ, तो मैं बोलती हूँ को करिकुलर। तो को जितना करिकुलर। जरूरी आपका मैथ है उतना ही जरूरी आपका डांस है, जितना जरूरी आपका इंग्लिश है उतना ही जरूरी आपका पी है। ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को सब चीजें दें, और इसलिए हाँ। जरूरी है आप किसी भी बच्चे से पूछिए कि वो किस पीरियड का वेट कर रहे हैं। मैथ पीरियड का ज्यादा वेट कर रहे हैं, इंग्लिश पीरियड का वेट कर रहे हैं, कि अपने पी टीचर के आने का वेट कर रहे हैं, अपने डांस टीचर का आने का वेट कर रहे हैं। हम्म। बच्चे वेट करते हैं अपनी को करिकुलर टीचर्स के आने का। तो हम्म। बहुत जरूरी है पेरेंट को समझना कि सिर्फ एकेडमिक से ही आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। यू करेक्ट। नीड टू प्रोवाइड होलिस्टिक डेवलपमेंट टू योर चाइल्ड। बच्चे को डांस भी करने दीजिए, एक्सरसाइज भी करने दीजिए, योगा भी करने दीजिए, गाना भी गाने दीजिए, पढ़ने भी दीजिए। सारी चीजें जरूरी हैं, और हम सब कुछ कर रहे हैं। और जैसे आपने कंपटीशन की बात कही, इनफैक्ट मैं कहना चाहती हूँ कि पहले जो हमारे कॉम्पिटिशन हमारे स्कूलों तक सीमित थे, अब तो हमारे लिए पूरा विश्व खुल गया है। करेक्ट। Now we are collaborating with so many schools worldwide, and we have different kind of competition. I'll just give you a very small example. On 16th and 17th of August, we made a world record. वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हमने यूके के लिए एक रिकॉर्ड बनाया, जिसमें हमारे 500 बच्चों ने
12 hours on 16th and 12 hours on 17th. उन्होंने अपना अपना टैलेंट शो किया. So it वाह, was like we had catered 500 students 24 hours online talent, different वाह, talent. ग्रेट तो यहाँ पे ग्रेट, parents could be a part of it, children could be a part of it, school could be a part of it, and it was beautiful. An entire world can see it because the YouTube recordings are shared everywhere, and we had made एग्जैक्टली, biggest record. So वाह, चीजें वेरी नाइस, बहुत पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है. क्या हम करना चाह रहे हैं, बस चीज वही है. इसलिए ग्रोथ माइंडसेट जो टर्म है, हमें उसके साथ आगे बढ़ना है. आई मीन वी नीड टू रीथिंक. जो हम रेगुलर स्कूल में करते थे, हम उसकी पेरिफेरी के बाहर बहुत सारी चीजें कर बहुत सकते सारी, हैं. हाँ, हम अपने बच्चों को कनेक्ट करा सकते हैं. हमने अपने स्कूल में एक प्रोजेक्ट लिया है, ये अलात्रा टीवी नॉर्थ अमेरिका का प्रोजेक्ट है, क्रिएटिव सोसाइटी. उनके 8 गोल हैं कि कैसे हम पूरी सोसाइटी को, समाज को, ह्यूमन लाइफ को इतना अच्छा बनाए कि सब एक दूसरे के साथ काम कर सके. जब हमने अपने बच्चों से वो प्रोजेक्ट डिस्कस किया तो दे वर वेरी हैप्पी एंड दे स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग. इतने आइडियाज बच्चों के पास होते हैं जो शायद आपके और मेरे पास नहीं रहेंगे. बिल्कुल फिर बिल्कुल, उन्होंने 8 बच्चों ने अपना स्कूल रिप्रेजेंट किया उस इंटरव्यू में. अब हमने एज इंडिया लेवल पे वो प्रोजेक्ट, हमारा स्कूल वाज द पायनियर स्कूल टू डू इट. नाउ देयर आर सो मेनी स्कूल्स हु आर टेकिंग अप दिस प्रोजेक्ट. वेरी तो वही नाइस, है कि हम जितनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे, मे बी ऐसा जरूर हो सकता है कि आपका बच्चा A to Z में थोड़ा स्लो सीखे, लेकिन आपका बच्चा जिंदगी बहुत जल्दी सीखेगा, और ये हमें सीखने देना चाहिए. आप कहना है, आपके कहने का मतलब ये है कि कोरोना के कारण जो भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, एजुकेशन तो बच्चा ले ही रहा है, लेकिन साथ ही जीवन की और बहुत सारी सच्चाइयों को सीख रहा है जो कि उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. रियली जी. नाइस कि बच्चे ऐसे सीख पा रहे जो शायद स्कूल में रहकर वो उतने प्रॉपर स्कूलिंग में शायद उतने बेहतर तरीके से नहीं सीखते जो कि वो इस वक्त सीख रहे हैं. सॉरी, नहीं, बच्चों ने आप जिंदगी इतनी जल्दी सीख ली. आपने उनको इमीडिएटली लॉकडाउन हुआ और बच्चों को घर में बंद कर दिया. आप सोचिए उसके पहले बच्चे कितना नीचे जाके खेलते थे. तो बिल्कुल बच्चे शायद हमसे ज्यादा जल्दी अडेप्ट हुए हैं सिचुएशन को. तो हमें करेक्ट, उनसे सीखना चाहिए. मैं हर बार ये कहती हूँ कि हमें बच्चों से, एक 3 साल का बच्चा अपनी मम्मी को जिद नहीं कर रहा है कि मुझे पार्क में जाके खेलना है, मतलब उस बच्चे से हमें सीखना है, और हम रेस्टलेस हो रहे हैं. करेक्ट. सीमा जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे बस ये जानना चाहती थी कि स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, ऑनलाइन कैसे पॉसिबल किया आपने इन सारी चीजों को? सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला है, ऑफलाइन ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन भावनाएं तो नहीं बदली हैं. तो हमने हाँ, सारे फेस्टिवल, सारे इवेंट सब सेलिब्रेट किए. मैं आपको कुछ एक आध के एग्जांपल दूंगी. जैसे कारगिल विजय दिवस हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं. हमने कारगिल विजय दिवस को बहुत बड़े तरीके से ऑनलाइन में सेलिब्रेट किया, जहां पर हमने एक स्पेशल थिएटर ग्रुप को बुलाया और उन्होंने पूरा जो देशभक्ति की भावना है उसको रिक्रिएट किया. एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट. वी कुड सी हमारे बच्चे बैठे हैं, पेरेंट बैठे हैं, ग्रैंड पेरेंट बैठे हैं, और सब साथ में देख रहे हैं. तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम टेक्नोलॉजी से सबको जोड़ रहे हैं. उसके बाद जब रक्षाबंधन का समय आया तो हमने पिछले साल रक्षाबंधन 15 अगस्त के टाइम पड़ा था, तो हमने देश के पुलिस को राखी बांध दी थी. इस बार हमने स्वास्थ्य बंधन बनाया. हमने सब बच्चों से कहा जो आपका मास्क है ना, वो आपके स्वास्थ्य का पहला रक्षक है, तो आपको उसको अपनी राखी बांधनी है. इसी तरह से हमने 15 अगस्त को भी बहुत बड़े पैमाने पे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को बुला करके सेलिब्रेट किया, जिन्होंने इतनी देशभक्ति की भावना जागृत की हमारे सबके अंदर कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं. सो बस यही है कि हमें देखना है कि हम इस ऑनलाइन से सबको जोड़ें. जहाँ पे अगर हम स्कूल में कुछ करते तो शायद कुछ पेरेंट आते, कुछ ग्रैंड पेरेंट नहीं आ पाते. यहाँ पे सारा परिवार जुड़ रहा है. जो भी फेस्टिवल हो, सारा परिवार जुड़ रहा है. जन्माष्टमी मना रहे हैं तो दादाजी भी बैठ के वो एक्टिविटी कर रहे हैं, मम्मी भी बैठ के वो एक्टिविटी कर रही है. तो जुड़ रहे हैं, हम सबसे जुड़ रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि इस टाइम में हम जुड़ के आगे बढ़े. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अभी जैसे जैसे आप कहते जा रहे थे वो सारी चीजें मेरी आंखों के आगे तैरती जा रही थी, और इतना अच्छा जब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो वो देखने में कितना खूबसूरत होगा इसका सिर्फ अंदाजा लगाना ही बहुत ज्यादा खुशी दे रहा है. करेक्ट. सीमा जी, मुझे एक चीज और बताएं कि क्या आपको फीडबैक किस तरीके के आ रहे हैं, पेरेंट्स के और स्टूडेंट के फीडबैक
ज्यादातर फीडबैक किस तरीके के, दे आर लाइकिंग ऑनलाइन क्लासेस और दे आर डिसलाइकिंग ऑनलाइन क्लासेस? See, when we started initially, there were bit of hesitation, how it will happen, whether it will be, we will be able to do it or not. मेरा बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्यों, आंख दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, सर दर्द, सब कुछ था टीचर्स की तरफ से भी, स्टूडेंट्स की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी। बट जैसे जैसे चीजें सेटल होती गई और जैसे जैसे, मुझे लगता है सबसे जरूरी आज की सिचुएशन में है कि हम एक दूसरे को सुने। मैं बार बार ये बोलती हूँ, बहुत समझे, जरूरी है कि हम एक दूसरे को सुने और समझें। समझे, अगर हम ये करेंगे तो हर सिचुएशन इजी हो जाएगी, हर करेक्ट। सिचुएशन इजी होगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्क्रीन के सामने नहीं बोलना चाहते, लेकिन उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। तो हमने क्या किया, हमारे यहाँ टीचर्स हफ्ते में एक बार बच्चे को फेस टाइम कॉल भी करती हैं अगर बच्चा बात करना चाहता है तो, ग्रेट, ताकि जो बच्चे के अंदर है वो बाहर आए। सी, बाहर है, एकेडमिक्स हो जाएगा, को करिकुलर भी हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड? तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए। क्योंकि अगर बच्चे की मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ का ध्यान रख लिया है तो बाकी सारी चीजें हम आराम से करा सकते हैं। और इस टाइम मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि बिकॉज बच्चों का सारा, जैसे आपने बोला, बच्चे पहले बाहर जाते थे, कभी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, कभी किसी का बर्थडे है, तो सारी चीजें हो रही थी। लेकिन अभी सारी चीजें वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ऑनलाइन करना पड़ रहा है, एक ही जगह पर बैठकर, घर में बैठकर करना पड़ रहा है। तो मेंटली बच्चे कहीं कहीं परेशान हो रहे हैं। और इसमें आपने जो बोला, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है कि टीचर्स उनके साथ बात करते हैं, बिकॉज बच्चे सबसे ज्यादा क्लोज शायद अपने टीचर्स के ही होते हैं। तो ये आपकी तरफ से जो आपने स्टेप लिया, इट इज रियली रियली अप्रिशिएबल, कि बहुत अप्रिशिएट करने जैसा है कि ये शायद हम स्कूल्स में जनरल बच्चे खुद जाकर अगर काउंसलर से मिल रहे हैं तो वो एक दूसरी बात होती है, और ऑनलाइन भी वो फैसिलिटी बच्चों को मिल रही है ऐसे टाइम में, तो इट इज रियली रियली वेरी नाइस। एंड सीमा जी, आप और कुछ सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को और कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, कि किस तरीके से हम इस जैसे आपने बोला कि हाथ से हाथ मिलाकर किस तरह से चला जा सकता है, हम किस तरीके से अधिक सहयोग दे सकते हैं स्कूल और कॉलेज को, और बच्चे किस तरह से सहयोग दे सकते हैं टीचर्स को? See, for students, I would like to say that see, हर बार क्या होता है ना, एक पहले का पीरियड होता है, हमने मस्ती कर ली, सब कुछ कर लिया, जो हम कहते हैं द हनीमून पीरियड। ट्रस्ट मी, दैट इज ओवर, दैट इज ओवर। This situation is here to stay for some more time. और अगर आपने आज चीजों को लाइटली लिया, अभी तक लिया, अब उसको ध्यान देके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज द थिंग इज, these are the formative years of your life, whether you are in school or you are in college. I mean, if again same thing will be repeated for you, you might find it very boring. So why not, when you are sitting in front of the screen, अगर आप बैठे ही है ना, तो बैठे ही है तो ध्यान लगाइए। बिल्कुल करेक्ट, बहुत जरूरी है। सी, ये भी एक तरह की साधना है। अगर आप मुझसे पूछे तो ये जो नई तरह की ऑनलाइन लर्निंग है, ये भी एक तरह की साधना है कि आप स्क्रीन के आगे बैठे हैं, आप हिल नहीं पा रहे हैं, आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपका बॉडी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है एक डब्बे के अंदर। बट आप अगर जो चीज आपको टीचर दे रही है, जो शिक्षक आपको दे रहा है, ज्ञान तो हम कहीं से भी प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उसको क्यों बंद करें। दूसरा, पेरेंट्स के लिए मेरा ये सुझाव है कि हम एक टग ऑफ द वॉर की सिचुएशन में नहीं आए कि स्कूल को फीस नहीं देंगे, मोर्चा लेके जाएंगे, ये करेंगे। समझिए, सबको समझिए, स्कूल को भी चलने के लिए पैसे की जरूरत है। और जो स्पेशली मैं आपसे कहना चाहूंगी संध्या जी, जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, अनएडेड जो स्कूल है जहाँ पे कोई ग्रांट नहीं आती है, तो वहाँ पे ये कोलैबोरेशन ही काम करता है। अगर पेरेंट फीस देंगे तभी टीचरों के भी तो घर चलेंगे ना। आपको कई बार पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल समझ नहीं रहा है, हमारा घर कैसे चलेगा। हमारे पास टीचरें भी हैं, हमें उनके भी घर चलाने हैं। तो सहयोग की जरूरत है। ये एक कड़ी है, मैं फिर कहूंगी ये एक चेन है। अगर एक भी कड़ी टूटी तो फिर ये चेन आगे नहीं बढ़ पाएगी और ये जिंदगी का सफर उतना आराम से नहीं चलेगा जितना हमने सोचा है। आपको मुसीबत है तो हम खड़े रहेंगे, लेकिन हमें मुसीबत है तो आपको खड़ा होना है। एक छोटी सी चीज जो मैं यूजुअली कहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि हर कोई समझे कि जो पेरेंट और स्कूल का रिश्ता होता है, उसको हम ऐसा रिश्ता नहीं बनाएं कि हम पीटीएम में जाके बस झगड़ रहे कि आपने मेरे बच्चे को ये नहीं कराया, और टीचर कुछ बोले और पेरेंट कुछ बोले। जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा होती है, उसमें 3 भाग बहुत जरूरी होते हैं। एक वो रथ जिसमें बलराम, सुभद्रा और कृष्ण जी बैठते
करते हैं। ठीक है, ये एक ही ऐसा बड़ा त्योहार है जो भाई बहनों का होता है, मतलब जिसमें हम भगवानों की बात करें तो मैं सोचती हूँ या हमारा स्कूल ये सोचता है कि जो रथ है इसमें हमारे बच्चे बैठे हैं, और जब उस रथ को जो खींचते हैं, एक पार्टी ऐसी होती है, ग्रुप ऐसा होता है जो रथ को खींचता है, दूसरे सब लोग होते हैं जो उनको चीयर करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। करेक्ट। हाँ, तो जब हमारे शिक्षक उस रथ को खींच रहे हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनका उत्साह बढ़ाएं, और जब हमारे पेरेंट्स उस रथ को खींच रहे हैं तो स्कूल को चाहिए कि वो उनका उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि अगर हमने साथ में काम नहीं किया तो हम ये जो बोलते हैं ना होलिस्टिक एजुकेशन, ये सिर्फ नाम रह जाएगा। काम तो हमें साथ में ही करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो हमारे ही हैं। बहुत 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 अच्छी बात कही आपने। मतलब बहुत इतनी इंटरेस्टिंग बात, और किस साधारण से तरीके से और इतने अच्छे एग्जाम्पल से आपने समझाया, बहुत ही बढ़िया बात है। और ये 100% ये बात मुझे लगता है ये हर पेरेंट के दिमाग के अंदर पहुंचेगी, हर टीचर के अंदर पहुंचेगी और हर बच्चों के अंदर पहुंचेगी। और जैसे आपने कहा कि बच्चों के अंदर भी ये चीज जरूर आएगी कि मैंने मस्ती बहुत कर ली। ये जो इस वक्त जो पूरे चारों तरफ जो माहौल चल रहा है, ये माहौल एक दूसरे को संभालने का है, तो मैं टीचर के साथ पूरा कॉपरेट करूं, टीचर मेरे साथ कॉपरेट करेगी। पेरेंट्स को भी ये समझ में बहुत अच्छे से आएगा कि मुझे बच्चों को आगे बढ़ाना है तो मुझे टीचर्स के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं कहीं ये चीजें सुनने में आई कि स्कूल्स ने टीचर्स की सैलरीज कम कर दिए, कुछ टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया। तो दिस इज रियली सैड। अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए, हमारे समाज में बच्चों के लिए शिक्षक अवेलेबल नहीं होंगे, और अगर शिक्षक अवेलेबल नहीं होंगे तो बच्चों की एजुकेशन भी उतने बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाएगी जिस बेहतरीन तरीके से हम करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई, और मुझे लगता है कि इस बात को लोग जरूर समझेंगे। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है सीमा जी, मैं आपसे एक ये बात कॉलेज की, स्पेशली कॉलेज के व्याप पर पूछना चाहती हूँ, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, कि कॉलेज स्टूडेंट्स को काफी क्लासेस अटेंड कर कर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप कॉलेज और स्कूल अभी आने वाले समय के लिए कि हम प्लान कर रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे आज नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो उसके लिए भी हम क्या कोई स्ट्रेटेजी रेडी कर रहे हैं कि बच्चे आएंगे तो किस तरह उनका सैनिटाइजेशन करना है, या क्लास का किस तरह से सैनिटाइजेशन करना है, इस पर भी आप लोग का कुछ रिसर्च वर्क चालू है क्या? ये पूरे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कूल का नहीं, इनफैक्ट सबका, हर सारे स्कूल ने स्कूल्स का? अपनी हाँ। अपनी स्ट्रैटेजी, हर कॉलेज ने अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखी है कि बच्चे आएंगे तो कैसे आएंगे, कौन से बच्चे ऑड डेज में आएंगे, कौन से बच्चे इवन डेज में आएंगे, ओ माय गॉड, सैनिटाइजेशन ऐसे? का। ऐसे, यस, क्योंकि सारे ओह। बच्चों को, अगर आप मान लीजिए आपके पास क्लास में 60 बच्चे हैं और 60 हाँ, बच्चों को अगर आप साथ में बैठाएंगे तो आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे। तो करेक्ट। बहुत सारी चीजें हैं, हर स्कूल ने, हर कॉलेज ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखी है। लेकिन ऐसा होता है ना, जिस हिसाब से चीजें अचानक बदल जाती हैं, तो हमें हर किसी को इस चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा कि हमारे पास हमारे प्लान ABC सब रेडी हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आई कि प्लान ABC काम नहीं कर रहा है तो प्लान D पे हमें इमीडिएट काम करना पड़ेगा। तो करेक्ट। ये तो जैसे जैसे चीजें ओपन होती जाएंगी, जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, वही चीज जो बच्चे घर में है उनको भी पढ़ानी है। क्योंकि आप हाँ, छोड़ोगे तो छोड़ किसी नहीं को भी सकते। नहीं ना। हाँ, अब स्कूल की बस में कैसे ट्रैवल करेंगे, अब बस में एक सीट में 2 बच्चे नहीं बैठ सकते हैं, तो एक करेक्ट। सीट में एक बच्चा बैठेगा। तो आपको हर स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अकॉर्डिंग इस पे काम कर रहा है। सैनिटाइजेशन कितनी बार कराना है, जब बच्चे स्कूल के अंदर आएंगे तो उनका टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर चेक करने के लिए भी बहुत जरूरी है कि जो मशीन यहाँ पे फोकस करती है, दैट इज नॉट द राइट प्लेस टू फोकस, क्योंकि आप सीधा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं तो आपकी जो रेज जा रही है वो आपके ब्रेन्स में जा रही है। तो यूजुअली आपको यहाँ पे फोकस करके टेम्परेचर लेना है। तो ये छोटी ओके। छोटी चीजें हैं जिसके लिए स्कूल को रेडी रहना है, और ये चीजें पेरेंट को पता होनी चाहिए कि ये मेरा स्कूल कर रहा है। जैसे हर स्कूल की जो पीटी है, पीटीए पहले आके पता कर सकते हैं कि किस तरह के काम हम कर रहे हैं, तो स्कूल को पीटीए के साथ मिलकर के, ताकि पेरेंट्स को एक ट्रस्ट रहता है कि हाँ स्कूल भी कर रहा है, पीटीए रिप्रेजेंटेटिव भी उसी बात को बोल रहे हैं, तो मतलब मेरा बच्चा सेफ जगह में जा रहा है और मेरा बच्चा सेफ है। मतलब मुझे जिस तरह से आपने मुझे बताया, मुझे लगता है टीचर्स के लिए बहुत सारा काम बढ़ गया है। कि पहले आपने कहा कि पहले टीचर्स सिर्फ पढ़ाते थे, क्लास में के पढ़ा कर आ गए, अभी उनको क्लास में भी पढ़ाना है, ऑनलाइन भी पढ़ाना है, बच्चों की सेफ्टी के लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी है, बस बच्चों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। यानी हर तरीके से टीचर्स बहुत सारा काम कर रहे हैं। सो इट वो इज मतलब
आपने कभी वो पिक्चर देखी होगी, बहुत आती है इस टाइम पे, टीचर्स डे के टाइम पे, कि एक टीचर्स है और उसके बहुत सारे हाथ हैं और सब काम कर रहे हैं। अब करेक्ट। एक्चुअली ऐसा हो गया है कि टीचर्स के उतने सारे हाथ हैं और वो सब काम कर रही हैं। करना पड़ता है, जैसे मैंने कहा शिक्षक है और आपने कहा शिक्षक समाज का आईना होते हैं। और अगर हमने इसी आईने को साफ नहीं रखा तो तस्वीर तो धुंधली ही दिखेगी। नहीं, एज ए पेरेंट आई कैन एश्योर यू कि शिक्षक समाज के आईना के साथ ही शिक्षक का स्थान ना सबसे बड़ा है। वो गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गोपाए बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, कि शिक्षक तो वो है जो कि हमें उस परम पिता से मिलवाता है। तो ये चीज मुझे लगता है कोरोना टाइम ने शायद बहुत अच्छे से लोगों को समझाई है। जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, थोड़े बहुत फ्लॉज हो सकते हैं, किसी किसी पेरेंट को लगे, वो अपना अपना टेम्परामेंट है, शायद इस रीजन से है। अदरवाइज ऑल आर सेटिस्फाइड विद द क्लास। और छोटे बच्चों को लेके जो एकदम नए पेरेंट्स है उनको ऐसा लगता है, लेकिन जिनके एक बच्चा पहले से है और तो वो बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ रहे हैं। तो इट इज रियली नाइस। और मुझे बहुत ही अच्छा, सडनली मुझे ख्याल आया कि बहुत अच्छे समय पे मैंने आपका इंटरव्यू किया है कि टीचर्स डे आने वाला है, तो शायद मैं टीचर्स को और बच्चों को इससे बेटर गिफ्ट अपने पॉडकास्ट के थ्रू नहीं दे सकती थी कि मैंने उनको आपसे मिलवाया और आप आए, आपने अपना समय निकाला। इतना सारा समय, इतने बिजी रहने के बाद भी आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच सीमा जी, दिल से आपका आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो नारायण मच। नारायण बहुत नारायण अच्छा लगा आपसे बात करके। नारायण। नारायण नारायण। दोस्तों, हमारे इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू थर्ड डायमेंशन। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ।